नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम ऐसे 4 तरह के पत्तों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें घर में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें स्वस्थ रहने के लिए तो मदद करेंगे ही, साथ ही में अनगिनत बीमारियों से हमें बचाएंगे। और ये आपको फ्री में मिल जाते हैं या तो फिर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इजीली अवेलेबल है, बहुत असरदार है। अब आपको भी इनके बारे में ज़रूर पता होगा, लेकिन आज के वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप इनको सही तरह से समझ सके। आयुर्वेद के अनुसार इनके क्या गुणधर्म है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आयुर्वेद में क्या बताई हुई है, इनके सेवन की सही विधि, कॉम्बिनेशंस क्या दिए हुए हैं, तो इसकी पूरी जानकारी आपको पता चले, इसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आयुर्वेद में और भारतीय परंपरा में तांबुल सेवन हमेशा से बताया गया है। तांबुल यानी ये जो खाने का पान, यानी जो बिटर लीफ है, तो हमें इसे रोज खाना चाहिए, ये कहना है वाग्भट ऋषि का। उन्होंने दिनचर्या अध्याय में, यानी जिस अध्याय में उन्होंने दिनचर्या के बारे में, हमारे डेली रूटीन के बारे में बताया है, उसमें उन्होंने तांबुल सेवन का वर्णन दिया हुआ है, यानी इस पान को रोज खाने के लिए बताया है। अब इसकी जो तासीर है ये गर्म है, ये शरीर में वात और कफ का शमन करता है। शरीर में बढ़े हुए विकृत कफ को कम करने के लिए तो पान एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता, मुंह का स्वाद नहीं आता या मुंह में दुर्गंधी आती है, जीभ पर सफेद परत यानी व्हाइट कोटेड टंग है, या फिर आपको अगर एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद या बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो इन सभी समस्याओं को ये पान कम करता है। इसी के साथ अगर किसी को सर्दी, खांसी, बलगम इस तरह की समस्या बार बार होती है, तो उसके लिए भी वो इसका सेवन ज़रूर करे। छोटे बच्चों में भी अगर उनको सर्दी खांसी की तकलीफ है, तो पान के ऊपर जो अरंडी का तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है वो लगा के तवे पर आपने इसको गर्म करना है और उनके चेस्ट पर यानी छाती पे आपने इसको रखना है। इससे उनकी सर्दी खांसी की तकलीफ बहुत अच्छे से कम होती है। छोटे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो ये जो पान की डंडी है इसको तोड़कर अरंडी के तेल में डुबोकर आपने उनके गुदमार्ग से अंदर जेंटली इंसर्ट करना है। इससे क्या होगा, तो जो मल हार्ड बना हुआ है वो आसानी से निकलने के लिए मदद मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कि पान का सेवन आपने कब और कैसे करना है। तो आयुर्वेद में इसके खाने के 2 सबसे अच्छे समय बताए हुए हैं। एक है सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद आप पान का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो सुबह का समय है, यानी जो 6 से 10 का समय है, वो कफ का समय है। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को पहले दिन का खाना ठीक से नहीं पचा है, ऐसे लगता है, पेट में हेवीनेस है, भारीपन है लगता है, तो पान खाने से ये सभी जो समस्या है वो कम होती है। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को सुबह सुबह छींके आना, सर्दी खांसी की तकलीफ होना, तो ये भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसमें भी पान आपकी मदद करेगा। दूसरा जो सबसे अच्छा समय है वो है खाना खाने के बाद आप पान का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपने जो खाना खाया वो अच्छे से पचने के लिए ये पान आपको मदद करेगा। अब देखते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। तो आपने लगभग 1 या 2 पान लेना है। देखिए दिन भर में 1 या 2 पान से ज़्यादा आपने नहीं खाना है। तो क्या करना है कि ये जो 2 पान है, इसकी जो डंडी है वो आपने निकाल के लेनी है। यहाँ तक कि ये जो नीचे का इसका पार्ट है इसको भी काट लेना है। तो ये पान आप अभी सेवन कर सकते हैं। अब इस पान को आपने क्या क्या चीज़ें आपने इसके साथ लेनी है या कौन सी चीज़ें इसको लगानी है। सबसे पहले पान के ऊपर चूना आपने लगाना है। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे आपने लगाना है। देखिए चूना इसी बहाने से पेट में जाएगा, तो ये कैल्शियम को अच्छा रखने के लिए भी मदद करेगा। दूसरा जो इसमें आपने डालना है वो है कत्था। अगर आपको पॉसिबल है तो जो कत्था है इसको आप इस तरह से रॉ फॉर्म में लेके आओ। इसमें घर में आप इसको पीस के फिर इसका पाउडर बनाओ। तो इसको भी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने पान में डालना है। तीसरा जो इसमें है वो है सौंफ है, अजवाइन, लौंग, इलायची, जायफल, यहाँ तक कि जावित्री का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कपूर है, कंकोल है, ये भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ज़रूर डालें। आजकल काफ़ी सारे लोग इसमें मीठी चीज़ें भी डालते हैं, तो देखिए मीठी चीज़ें डालना आपने इसमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम कफ को कम करने के लिए पान का सेवन कर रहे हैं। तो अगर आप खाने के बाद मीठी चीज़ें डाल के ये पान खाते हैं तो आपके शरीर में ये कफ बढ़ेगा, तो उल्टा आपका जो खाना है वो ठीक से नहीं पचेगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। यहाँ तक कि जिनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जलन है, एसिडिटी हो रही है, तो इन लोगों ने पान का सेवन अवॉइड करना चाहिए। आप पान का सेवन किस तरह से करते हैं और पान के सेवन से आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए,
देखिए इससे हमें अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब हम हमारे जो अगले पत्ते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। जो करी पत्ता यानी जो करी लीव्स है ये भी हमारे भारतीय खान पान में हमेशा से रहा है। ये खाने में, छौके में या फिर इसकी चटनी बना के खाई जाती है। ये स्वाद को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और उसके ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अब देखिए आयुर्वेद में जो कड़वा कसेला स्वाद है वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताया हुआ है, इसीलिए हम छाछ यानी बटर मिल्क का सेवन करते हैं। तो अगर आप इस करी पत्ते से छाछ को छोंका देते हैं तो इसके और अच्छे फायदे आपको मिलेंगे। ये आपके खाने को और अच्छे तरह से पचा सकेगा। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या क्या फायदे बताए हुए हैं। इसे रुच कहा गया है, यानी खाने की रुचि, खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है। दीपन पाचन है, यानी जठराग्नि को बढ़ाता है। खाना ठीक से पचाता है, यहाँ तक कि कृमिघ्न है यानी शरीर में अगर वर्म्स है उसको कम करता है। विषघ्न है यानी एक तरह से आपके शरीर में अगर टॉक्सिन्स है उनको कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हिपेटोप्रोटेक्टिव है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। यहाँ तक कि स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। अब इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो इस तरह से फ्रेश लीव्स लेके इसको अच्छे से धो के सुखा के इसका पाउडर आप बना के रख सकते हो और फिर आपकी सब्जी में या फिर छाछ में या फिर आप कोई चटनी वगैरह बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये पत्तों का जो पाउडर है ये डायबिटीज़ में आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपको मोशन सिकनेस है यानी आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा जी मचलाना, उल्टी होना, इस तरह की समस्या है, तो ये जो कड़ी पत्ते का पाउडर है इसको आपने पाव चम्मच लेना है और इलायची का जो पाउडर है वो 1 चम्मच लेके इन दोनों को मिक्स करके रखना है और ट्रैवल करते समय 2-2 चुटकी आपने इसको चूसते रहना है। इससे जो आपको जी मचलाना या उल्टी का फीलिंग है ये कम होने के लिए ये मदद करता है। जिन लोगों को प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है उनके लिए करी पत्ते का बना जो तेल है ये बहुत फायदा करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है तो वो लोग ये जो करी पत्ते के लीव्स है इसको अपने पीस के इसकी पेस्ट बना के लेनी है और फिर इसमें छाछ मिला के बालों की जड़ों में आप लगाओ, पूरा अच्छे से हेयर पैक करो। तो हफ्ते में 2 या 3 बार आपने इसे करना है। सूखने के बाद पानी से आपने इसे धो डालना है, इससे आपका डैंड्रफ बहुत अच्छे से कम होगा। तीसरे जो पत्ते हैं उसका धार्मिक महत्व भी है और उतने ही वो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। ये है तुलसी के पत्ते यानी जो होली बेसिल है, तो इसको भी आपने खाना बहुत ज़रूरी है। अब आयुर्वेद में इसके क्या गुण बताए हैं, तो देखिए इनकी जो तासीर है ये गर्म है, ये शरीर में कफ और वात का शमन करते हैं। अब इसके जो फायदे हैं इसमें दीपन करने वाले यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले, खाना ठीक से पचाने वाले बताए हैं। यहाँ तक कि ये भी कृमिघ्न है यानी शरीर में वर्म्स है तो उसको कम करने के लिए मदद करेंगे। ये अनुलोमन करते हैं यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए मदद करते हैं। तो अगर आपको भूख नहीं लगती या पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, हेवीनेस रहता है तो आप इसका सेवन जरूर करें। अगर आपको बैड ब्रीथ की समस्या है तो तुलसी के पत्ते चबाकर खाने से आपकी ये समस्या कम हो जाएगी। अब देखिए ये तुलसी जो है ये खून को साफ करने वाली है, त्वचा विकारों को कम करती है, हृदय की दुर्बलता को कम करने के लिए मदद करती है। यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, दमा, क्षय रोग, इन सभी में ये फायदेमंद है। तो इसका जो चूर्ण है वो उसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम की और जो इसका स्वरस है यानी इसका फ्रेश जूस निकाल के अगर आप लेते हैं तो उसकी मात्रा है 5 से 10 ml की। अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है तो इस रस में आप थोड़ा सा शहद मिला के अगर चाटते हैं तो उससे भी आपकी सर्दी खांसी भी कम होगी। यहाँ तक कि तुलसी का जो काढ़ा है वो भी आप बना के ले सकते हैं। तो पानी में आपने थोड़े से तुलसी के पत्ते है, हल्दी, लौंग, मुलेठी, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो डाल के अच्छे से आप काढ़ा बना के सुबह 1 कप ये गर्म काढ़ा आप सेवन कर सकते हैं। तुलसी को आपने दूध में नहीं उबालना है, इसको पानी के साथ आपने लेना है। तो ये जो तुलसी का पौधा है ये आप आपके घर में ज़रूर रखो, ये बहुत ही अच्छी औषधि है। हमें फ्री में मिलने वाली एक बहुत ही बढ़िया औषधि है वो है नीम के पत्ते। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये शरीर में कफ और पित्त को कम करती है। इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। आयुर्वेद के अनुसार इसे जंतुघ्न, कुष्ठघ्न कहा हुआ है। ये खून को साफ करती है, त्वचा विकारों को कम करती है। अगर आपको घाव है, फोड़े फुंसी है तो उसको धोने के लिए इसका जो काढ़ा है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर इस पत्तों का जो तेल है उसको भी आप घाव पे अगर लगाते हैं तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए, हीलिंग होने के लिए ये मदद करता है। इसी के साथ जो आयुर्वेद में धूपन चिकित्सा बताई हुई है यानी जैसे हल्दी है, नीम के पत्ते हैं, इन जैसी औषधियों का धुआं आप ले सकते हैं।
अब ये आपकी क्या मदद करेगा? तो देखिए, जो आयुर्वेद में ऋतु संधि काल बताया जाता है, यानी 2 ऋतु के बीच का जो पीरियड है, ये इन्फेक्शन इस समय पे ज़्यादा होते हैं, बीमार पड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अगर आप इस तरह का धुआं लेते हैं तो आप इन सभी इन्फेक्शन से खुद का, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो ये धूपन आप ज़रूर करें। अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या है, फोड़े फुंसी है, बहुत ज़्यादा त्वचा में जलन रहती है या खुजली आती है, बहुत ज़्यादा पसीना है, पसीने में दुर्गंधी है, तो नीम के पत्तों को थोड़ा सा क्रश करके अगर आप नहाने के पानी में डालते हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मदद करेंगे। नीम का सेवन आपने ओरली भी करना है, तो इसकी जो मात्रा है वो है, इसके चूर्ण की जो मात्रा है वो है 1 से 3 ग्राम, और अगर आप इसका जूस बना के पीते हैं तो उसकी मात्रा है 10 से 20 ml की। नीम लीवर के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। ये यकृतोत्तेजक है, यानी लीवर स्टिमुलेंट है। यहाँ तक कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ये ब्लड शुगर लेवल को ये कम करेगा। किसी को बार बार बुखार आता है तो उसकी ये टेंडेंसी को ये कम करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग विकारों में आप नीम का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस वीडियो में इन 4 पत्तों की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।